नमस्कार। तो चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था डाइस, और डाइस के बारे में आपको बताया गया था डाइस की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं डाइस, कितने प्रकार का होता है डाइस, पहचानेंगे कैसे, डाइस में होती क्या क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अब उसी के आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने देखा हो हमारा पिछला वीडियो तो उसमें हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बताया था, और जो प्रश्न लिया था वो स्टैंडर्ड डाइस का था। तो उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि पासा दो प्रकार का होता है, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा की परिभाषा ये थी कि सभी विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, और साधारण पासे में हमने आपको बताया था कि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 है तो वो साधारण पासा होगा। और मानक पासे का एक प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, सॉल्व किया। अब उसी के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नीचे एक पासे की दो आकृतियों को दर्शाया गया है जिस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं। 1 से लेकर 6 तक के मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सारों 6 प्रकार के नंबर अंकित हैं, मींस प्रिंटेड हैं। यदि ऊपर वाली सतह पर अंक 5 हो तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो किसका विपरीत पूछा जा रहा है, तो बोला क्या गया है कि ऊपर वाली सतह पर अंक कौन सा हो, 5 हो। किस पर, ऊपर वाली सतह पर। तो अगर हम ऊपर वाली सतह की बात करें तो क्या दिया गया है 5, और पूछा क्या जा रहा है आपसे, नीचे वाली सतह। तो अगर यहां पर हम बात करें तो ऊपर का विपरीत ही तो नीचे होता है, और ऊपर अगर 5 है तो नीचे पूछ रहा है, इसका मतलब 5 का विपरीत पूछ रहा है। और जब आपको प्रश्न में ये आपको स्टेटमेंट कथन मिल जाएगा तो उसके बाद डायग्राम आपको जरूर दिया होगा, जैसा कि 2 डायग्राम हमने आपको यहां पर बनाया है। ये है डायग्राम नंबर 1 और ये है डायग्राम नंबर 2। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। किसका विपरीत पूछा जा रहा है, 5 का। तो डाइस में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी का भी विपरीत निकालने से पहले आपको सबसे पहला काम यह करना है कि पासे को पहचानना है कि पासा कौन सा है। कौन सा है मतलब साधारण पासा है या मानक पासा। और चेक करने का तरीका हमने आपको पिछले वीडियो में बना के बताया था कि अगर दो दो नंबरों को जोड़ने पर, पहले इस डायग्राम के नंबरों को जोड़ेंगे फिर इस डायग्राम के नंबरों को जोड़ेंगे, अगर नंबरों को जोड़ने पर 7 हो जाएगा तो वो साधारण पासा होगा। कैसे, क्योंकि जिन दो नंबरों को आप जोड़ेंगे वो है आपका पड़ोसी सतह। जैसे 6 और 4 को जोड़ा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10। 5 और 4 जोड़ा जाए तो 5 और 4 जोड़ने पर क्या होगा, 9। यहां पर 6 और 5 जोड़ा जाए तो 6 और 5 जोड़ने पर क्या होगा, 11। किसी भी एंगल से जोड़ने पर दो दो नंबरों को 7 नहीं हुआ। और किसको हम जोड़ रहे थे, पड़ोसी सतहों को। और अगर पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं हुआ, इसका मतलब विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 होगा। और अगर विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 होगा तो वो मानक पासा होगा। लेकिन अभी हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने केवल एक ही डायग्राम को चेक किया है। और अगर देखें तो इस प्रश्न में दूसरा डायग्राम भी दिया गया है। तो पहले हमें एक डायग्राम चेक कर ले, इसके अकॉर्डिंग जोड़ने पर कहीं भी 7 नहीं हुआ तो इसके अकॉर्डिंग तो मानक पासा दिख रहा है। लेकिन अगर साफ साफ देखें तो पहले बोला गया कि एक पासे की 2 आकृतियों को दर्शाया गया है, इसका मतलब ये डायग्राम भी उसी पासे का है जिस पासे का डायग्राम ये है। तो इसको तो हमने चेक किया, 7 नहीं हुआ, साथ ही साथ हम इसको भी चेक करेंगे। अब अगर हम इसको चेक करें तो इसको भी चेक कर लिया जाए तो यहां 4 और 2 जोड़ने पर तो 4 + 2 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 6। 3 और 2 जोड़ा जाए तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। और यहां पर 4 और 3 जोड़ा जाए तो 4 + 3 = क्या हो गया, 7। ये गड़बड़ कर दिया।
इसका मतलब यहां पे जोड़ने पे 7 नहीं हुआ, इन दोनों को जोड़ने पे 7 नहीं हुआ, लेकिन यहां पर 4 और 3 को जोड़ने पर, यहां पर देखें तो 4 और 3 को जोड़ने पर 7 हो गया, और जोड़ने पे 7 हो गया तो ये कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। क्यों? क्योंकि जिनको आपने जोड़ा था ये दोनों क्या हैं? पड़ोसी सतहें। और परिभाषा में हमने साफ साफ लिखवाया था, लिखवाया नहीं था, आपको ओरली बताया था क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कि अगर पड़ोसी सतह को जोड़ने पर, किसी भी दो पड़ोसी सतह को जोड़ने पे 7 हो जाएगा तो वो साधारण पासा होगा। इसका मतलब यहां देखें तो 4 और 3 को जोड़ने पे 7 हो गया। इसका मतलब ये पासा जो डायग्राम दिया गया है ये मानक पासे का डायग्राम ना होकर किसका है? साधारण पासे का। तो अब साधारण पासे का डायग्राम मिला। तो पिछले वीडियो में देखें तो हमने जो आपको प्रश्न सॉल्व करवाया था वो मानक पासे का था, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो साधारण पासा हो गया। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम दिया गया है वो किस पासे का है? साधारण पासे का। अब साधारण पासे का डायग्राम दिया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के तरीके को हम जानने से पहले आप ये जान लें कि अगर ये मानक पासा होता तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। मानक पासा है, जिसका विपरीत आपसे पूछा जाए बस आप उस नंबर में ऐसे नंबर को जोड़िए जिसको जोड़ने पर 7 हो जाए। अगर जोड़ने पे 7 होगा वही उसका आंसर होता, किसमें? मानक पासे में। लेकिन ये पासा तो साधारण पासा है। तो जब साधारण पासा है तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर दिया गया पासा साधारण पासा हो तो जैसे अभी हम चेक कर रहे थे कि पासा कौन सा है तो पता चला कि साधारण पासा है, उसी प्रकार हम एक काम इसमें और करेंगे। वो क्या है कि हम अब इसमें यह पहचानेंगे कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों डायग्राम में प्रेजेंट हो, दोनों डायग्राम में, दोनों आकृतियों में उपस्थिति हो, या कह सकते हैं कॉमन हो। तो जैसे अगर देखा जाए इसमें 2 3 4 है, इसमें 4 5 6 है। अगर एक नंबर की बात करें, जैसे देखें 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो नंबर तो 4 कॉमन, लेकिन कितने नंबर कॉमन है? एक नंबर कॉमन है। कौन सा? 4। तो देखिए 4 इसमें भी और 4 इसमें भी है, इसका मतलब कितनी सतह कॉमन है? 1। तो जब दिया गया पासा साधारण पासा हो और क्या हो? एक सतह कॉमन हो, वन सरफेस कॉमन हो, तो जब एक सतह कॉमन हो तो उसके लिए हम सॉल्व करने का तरीका इसका क्या होता है, अब इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम हमने चेक कर लिया कि पासा कौन सा था? साधारण। फिर हमने चेक किया कितनी सतह कॉमन है, तो इसमें कितनी सतह कॉमन है? 1। तो जब दिया गया पासा साधारण पासा हो और उसमें एक सतह कॉमन हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। जो नंबर कॉमन होता है, या जैसे आगे बढ़ेंगे तो नंबर की जगह यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट के कैरेक्टर भी आ सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी आ सकते हैं, काका गागा भी आ सकता है, $@ भी आ सकता है, जैसा कि आगे क्वेश्चन हमने बनाया हुआ अभी डिस्कस करेंगे। तो जब हमने देखा कि इसमें एक सतह कॉमन है और साधारण पासा है, तो जो नंबर, जो प्रतीक, जो अक्षर कॉमन होगा उसी से लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन दोनों में क्या है? 4। तो चलिए लिख लेते हैं, कॉमन क्या है दोनों में? 4। 4 लिख लिया। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 इस डायग्राम में भी है और 4 इस डायग्राम में भी है। तो शुरू किससे करें? तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, चाहे इस डायग्राम से आप शुरू करें दूसरे वाले से और चाहे पहले वाले से, किसी भी डायग्राम से आप शुरू करिए, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, इस पे आपके लिए कोई पाबंदियां नहीं है। लेकिन हां, शुरू कहां से करना है? उसी नंबर से जो दोनों में प्रेजेंट होगा, मतलब कहने का कि जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन क्या था? 4। तो चलिए हम सीक्वेंस में चलते हैं। 4 पहले डायग्राम से लेते हैं, फिर दूसरे डायग्राम। एक डायग्राम के सारे नंबरों को जब आप पूरा लिख लीजिएगा उसके बाद ही दूसरे डायग्राम में चलिएगा। तो जैसे अगर देखिए 4 इसमें है, अब 4 के बाद अगर देखें, 4 के बाद अगर हम 6 लिख दें और 6 के बाद अगर हम 5 लिखें तो ये अगर देखें तो बन कैसा रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, जैसा कि घड़ी चलती है। तो देखें 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो हमें चलना कैसे है? क्लॉकवाइज, जैसे आपकी घड़ी की सुई चलती है। तो 4 लिख लिया। 4 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे? 6। और 6 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे? 5। जैसा देखें 4, उसके बाद 6, 6 के बाद 5, चल कैसे रहे हैं हम?
क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलने की शुरू कहां से करेंगे, उसी नंबर शुरू करेंगे जो कॉमन होगा। कॉमन क्या था, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, लिख लिया। अब अगर एक डायग्राम के आपने सारे नंबरों को लिख लिया तो अब आप आ जाइए दूसरे डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में आ गए तो दूसरे डायग्राम के नंबरों को भी लिखेंगे कैसे, जैसे इसमें लिखे हैं क्लॉकवाइज। लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे, तो जैसे इसमें कॉमन शुरू किए थे वैसे ही इसमें भी कॉमन से ही स्टार्ट करेंगे। तो कॉमन क्या है, 4। अब यहां कॉमन लिखे तो कॉमन के नीचे ही से स्टार्ट करेंगे। कॉमन लिखा है क्या है, 4, तो यहां लिख लिया 4। अब इसमें हम चले थे क्लॉकवाइज, इसमें भी 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा फिर 4। लेकिन एक बार लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो चलिए 4 लिख लिया है, 4 के बाद क्लॉकवाइज चलने क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 2। अब अगर देखें तो 4, 6, 5, 4, 3, 2। अगर देखें तो कितने प्रकार के नंबरों को हमने लिख लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के नंबरों को लिख लिया है। लेकिन प्रश्न में देखें तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं और 5 प्रकार के नंबरों को हमने लिखा है। इसका मतलब अभी एक नंबर गायब है। तो जो नंबर गायब है, जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है, जो छिपा हुआ नंबर है, उस नंबर को हमेशा हम कॉमन के नीचे लिखते हैं। तो कौन सा नंबर गायब है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 1। तो जो नहीं दिख रहा है उसको हम कहां लिखेंगे, कॉमन के नीचे। इतना करने के बाद अगर इतना आपको समझ में आ गया हो तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर भी आ गया है। उसमें किसी एक का विपरीत पूछा गया है, हमने सबका विपरीत निकाल लिया, सेट हो गया। पहले डायग्राम में चले 4, 6, 5, दूसरे में चले 4, 3, 2। जो नंबर बचा क्या, 1, उसको लिख दिया कॉमन वाले में 4 के नीचे। अब यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4। जिसका विपरीत आपसे पूछा गया हो आप उसमें आप ढूंढ सकते हैं। जैसे किसका विपरीत पूछा गया है, यदि ऊपर वाली सतह पर अंक 5 हो तो नीचे मतलब 5 का विपरीत आपसे पूछा गया है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2। यही आपका आंसर है। लेकिन कुछ लोगों को अभी समस्या आ रही होगी कि सर आपने 5 का विपरीत 2 निकाल दिया, तो 5 का विपरीत 2 हुआ तो 5 और 2 जोड़ दिया जाए 7 हो जाएगा, और विपरीत को जोड़ने पर 7 होगा तो वो मानक पासा हो जाएगा। और आपने भी इसको बताया कि ये साधारण पासा है। जी हां, आपका सोचना, आपका कंफ्यूजन में आना जायज है, लेकिन हमने साफ साफ बताया था कि विपरीत का योग 7 तो होना चाहिए, लेकिन किसी एक का नहीं, सबका विपरीत का योग 7 होना चाहिए। यहां 5 और 2 7 तो हो गया, लेकिन यहां पर कहां हो रहा है, 4 और 1 5 ही हो रहा है, 6 और 3 9 होगा, 7 कहां होगा। तो कहने का मतलब मानक पासा तब होगा जब सभी विपरीत नंबरों को जोड़ने पर 7 हो, किसी एक के 7 हो जाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पासा कौन सा है, साधारण पासा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक उसी प्रकार हमने आपको यहां पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको आप सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा इसके आगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलें तो इसमें लिखा गया है कि नीचे एक पासे की 2 आकृतियों को दर्शाया गया है जिस पर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर एफ तक के अक्षर हैं। यदि सामने वाली सतह पर अक्षर सी हो तो पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो अब यहां अगर बात करें किस पर, सामने वाली सतह पर कौन सा अक्षर हो, सी। इसका मतलब कि आपसे विपरीत किसका पूछ रहा है, सी का विपरीत पूछ रहा है। तो सी का विपरीत निकालने से पहले आपको फिर से चेक करना पड़ेगा पासा कौन सा है, लेकिन इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मानक पासा तभी हो सकता है जब पासे की आकृतियों पर या पासे के डायग्राम पर न्यूमेरिक नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, या लूडो वाले पासे की तरह, जैसे लूडो वाले पासे में बिंदु बने होते हैं, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु बने हो, तभी वो मानक पासा हो सकता है। अगर न्यूमेरिक नंबर को छोड़ दिया जाए, बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, जैसा कि आपके यहां पर दिया गया है, ना तो इसमें नंबर है ना ही बिंदु हैं,
अंग्रेजी अल्फाबेट दिया गया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला हो या हिंदी वर्णमाला हो या कोई डिजाइन बनी हो या आपके कोई प्रतीक बने हो जैसे @ $, कॉपीराइट, हैश, स्टार, इस प्रकार का कुछ अगर मिल जाए तो वो कभी आपका मानक पासा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है और आप ABCD को जोड़कर 7 नहीं कर सकते। @ हैश, $, कॉपीराइट को जोड़कर 7 नहीं कर सकते। तो जहां पर आप नंबरों को जोड़ने में असमर्थ हो, जोड़ा ना जा सके, जहां आप जोड़ ना पाए, इसका मतलब वो मानक पासा नहीं, हमेशा क्या होगा? साधारण पासा। तो हमें चेक तभी करना है जब डाइस के डायग्राम पर न्यूमेरिक नंबर दिए हों या 1 से लेकर 6 तक के बिंदु बने हों, जैसा कि लूडो वाले पासे में होते हैं। तो यहां पर देखा हमने क्या है? अल्फाबेट देखते ही पहचान गए कौन सा पासा है? साधारण पासा है। और अगर साधारण पासा है तो इसमें क्या चेक करना है? कॉमन, कि कितने अक्षर कॉमन है या कितने नंबर होते तो नंबर कितने कॉमन है। तो इसमें देखें ABC और इसमें क्या ADF, अगर देखें तो एक अक्षर इसमें भी कॉमन, कौन सा? A देखें यहां भी है और A यहां भी है, इसमें B और C है, इसमें D और F है। तो कितने अक्षर कॉमन है? एक। और एक अक्षर कॉमन के या एक नंबर कॉमन के या कह सकते हैं एक सतह कॉमन के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो ये अभी जस्ट हमने आपको बताया। क्या करना है? कॉमन वाले नंबर से लिखना प्रारंभ करना है। तो कॉमन क्या है? इसमें नंबर नहीं तो अक्षर है। तो कौन सा अक्षर कॉमन है? ए। तो ए से लिखना स्टार्ट कर देते। ए कहां शुरू कर रहे हैं? पहले वाले डायग्राम से। तो पहले डायग्राम में ए लिख लिया। चलना कैसे है? क्लॉकवाइज। ए से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा? सी के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा? बी। इसमें आ जाएं, पहला पूरा हो गया, दूसरे में आ जाएं। ए कॉमन से लिख लीजिए ए के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? एफ के बाद क्लॉकवाइज चलने पर क्या मिलेगा? डी। अब बचा अक्षर कौन सा है? अगर प्रश्न के डायग्राम में 1 से लेकर 6 तक के अंकों की बात नहीं कर रहा है, ABCD की बात कर रहा है, तो यहां साफ साफ लिखा है कि A से लेकर F तक के अक्षर हैं। इसका मतलब ABCDE और F हैं। तो इसमें देखें तो क्या क्या अक्षर आ गया है? B है, C है, D है, F है, A है। क्या नहीं दिख रहा? तो A से लेके F तक के अक्षरों के बीच में एक अक्षर और भी आता है, वो क्या है? E, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो छिपा हुआ अक्षर है, जो गायब अक्षर है, जो नहीं दिख रहा है, उसको कहां लिखेंगे? कॉमन के नीचे। और कॉमन नीचे क्या लिख दिया? A के नीचे क्या? E। बस आ गया। B का अपोजिट हो गया D और D का अपोजिट B। C का अपोजिट हो गया F और F का अपोजिट हो गया C। ए का अपोजिट हो गया ई और ई का अपोजिट हो गया ए। इसी में आप जिसका आंसर पूछा, किसका विपरीत पूछा गया है? सी का। तो सी का विपरीत क्या होगा? सी अगर ऊपर है क्या हो गया? एफ। तो इसका आंसर क्या होगा? एफ। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। अब अगर तीसरे प्रश्न को देखा जाए तो यहां पर ना तो न्यूमेरिक नंबर है, ना ही अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं और ना ही 1 से लेकर 6 तक के बिंदु हैं। इस प्रश्न में डायग्राम में देखें तो डायग्राम में बना हुआ है प्रतीक। क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। प्रतीक देखते ही पहचान गए कि ये मानक पासा नहीं होगा, ये साधारण पासा होगा, क्योंकि प्रतीकों को जोड़कर हम 7 नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते इसका मतलब जोड़ने में असमर्थ हैं, और जोड़ने में असमर्थ हैं इसका मतलब ये मानक पासा नहीं होगा। कौन सा पासा होगा? साधारण। तो साधारण पासे की बात करें तब क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। नीचे एक पासे की कुछ आकृतियां दी गई हैं जिस पर $, स्टार, हैश एंड कॉपीराइट के प्रतीक बने हैं। बताएं कि @ के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा? किसका विपरीत पूछा गया है? @ का। तो @ का विपरीत निकाल लेते हैं। तो देखा हमने डायग्राम पे, तो डायग्राम में देखा जाए तो डायग्राम में क्या है? प्रतीक हैं, सिंबल हैं। इसका मतलब ये साधारण पासा है। तो साधारण पासा 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। सॉल्व करने का तरीका वही होगा, बट कब? जब सेम क्वेश्चन का मतलब एक सतह कॉमन होगी। तो चेक कर लें। पहले में क्या है? स्टार, $, और दूसरे में क्या है? स्टार, हैश एंड। दोनों में क्या कॉमन है? स्टार। और तो कोई कॉमन है नहीं। इसमें स्टार है,
इसमें भी स्टार है, इसमें हैश और एन है, इसमें डॉलर और एट द रेट है। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। किसका विपरीत पूछा गया? एट द रेट का। तो कॉमन से लिखना स्टार्ट करते हैं। कॉमन क्या है? स्टार। पहले डायग्राम में अगर हम बात करें, स्टार कॉमन लिख लिया, स्टार। स्टार के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा? स्टार के बाद अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको मिलेगा एट द रेट। एट द रेट के बाद क्या मिलेगा? डॉलर। लिख लिया। अब आ जाइए दूसरे डायग्राम पे। दूसरे डायग्राम में कॉमन क्या है? स्टार। स्टार के बाद क्लॉकवाइज चलने पर क्या मिलेगा? एन। और एन के बाद चलेंगे तो क्या मिलेगा? हैश। लिख लिया गया। अब प्रतीक कितने थे? डॉलर, एट द रेट, स्टार, हैश, एन, कॉपीराइट। 6 प्रकार के। लेकिन यहां कितने प्रकार के प्रतीक हैं? 5 ही प्रकार के हैं। तो ऐसा कौन सा प्रतीक है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, डॉलर यहां प्रेजेंट है, एट द रेट प्रेजेंट है, स्टार प्रेजेंट है, एन प्रेजेंट है। क्या नहीं दिख रहा है? एक ऐसा प्रतीक जो एट द रेट कहलाता है। तो जो नहीं दिख रहा है उसको कहां लिखेंगे? कॉमन के नीचे। तो कॉमन क्या था? स्टार। तो स्टार नीचे क्या लिखेंगे? कॉपीराइट। इसका मतलब डॉलर का अपोजिट हो गया हैश, एट द रेट का अपोजिट हो गया एन, और स्टार का अपोजिट हो गया कॉपीराइट। किसका विपरीत पूछा गया है? तो देखें, तो एट द रेट का विपरीत पूछा जा रहा है। तो एट द रेट नीचे क्या लिखा हुआ? एन। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एन। यही आपका आंसर है।